गंगा के किनारे बसा एक शांत गांव, जहां परंपराएं गहरी जड़ें जमाए हुए थीं। इसी गांव में रहती थीं दो बहनें, अंजलि और सुनीता। दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था। बड़ी बहन अंजलि हमेशा छोटी बहन सुनीता का ख्याल रखती, उसके लिए सपने देखती और मुश्किलों से बचाने के लिए आगे रहती। लेकिन एक रात ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उनके पिता शंकर, जो गांव के एक छोटे किसान थे, अचानक दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। उनके जाने के बाद गांव के क्रूर जमींदार ठाकुर साहब ने उनकी जमीन हड़पने की धमकी दी। उसी समय गांव के सबसे प्रतिष्ठित घराने से विक्रम नाम के विधुर युवक के लिए सुनीता का रिश्ता आया। विक्रम एक संपन्न किसान था, जिसकी पहली पत्नी की मृत्यु रहस्यमयी परिस्थितियों में हो गई थी। गांव वालों ने सलाह दी, अगर सुनीता विक्रम से शादी कर ले तो जमीन बच सकती है। सुनीता इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अंजलि को पता था कि यह परिवार के लिए सही होगा। मैं तुम्हारे बलिदान का बोझ नहीं उठाऊंगी, सुनीता रोते हुए बोली। ये बलिदान नहीं, तुम्हारा सुख ही मेरा सुख है, अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब शादी की बातचीत आगे बढ़ी, तब विक्रम की मां पार्वती देवी ने एक चौंकाने वाली शर्त रखी। अंजलि को भी यह विवाह करना होगा। हमारी कुल परंपरा के अनुसार यदि बड़ा भाई या बहन कुंवारा है तो छोटा शादी नहीं कर सकता। गांव में इस फैसले को लेकर हड़कंप मच गया। आखिरकार तीनों की शादी एक साथ कर दी गई। शादी के दिन जब फेरे पूरे हुए तो गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। एक आदमी की दो पत्नियां, ये कैसा अन्याय है? क्या ये परंपरा के नाम पर ढोंग नहीं? लेकिन विक्रम चुप रहा। उसके चेहरे पर चिंता और अपराध बोध झलक रहा था। शादी के कुछ हफ्तों बाद ही सुनीता को एहसास हुआ कि विक्रम की असली भावनाएं अंजलि की ओर झुकी हुई थीं। एक रात सुनीता ने विक्रम के पुराने दस्तावेज टटोलने शुरू किए और एक पुरानी चिट्ठी मिली। प्रिय अंजलि, मैं जानता हूँ कि यह शादी तुम्हारे लिए एक समझौता है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही इस बंधन में बंधा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी इस रिश्ते में बंधकर खत्म हो जाए। सुनीता का दिल बैठ गया। वह रोती हुई अंजलि के पास पहुंची और चीख पड़ी, तुमने हमेशा मेरे लिए त्याग किया, लेकिन क्या तुम खुद से भी झूठ बोल रही हो? अंजलि ने सुनीता को गले लगाकर समझाया, मेरा प्यार मायने नहीं रखता। जो जरूरी था वो यह कि तुम सुरक्षित रहो। विवाह के बाद जब तीनों ने एक साथ एक नई जिंदगी शुरू की, गांव के लोग चुप नहीं बैठे। एक दिन गांव के मेले में जब विक्रम, सुनीता और अंजलि साथ निकले तो किसी ने तंज कसा, देखो, एक पति की दो पत्नियां, यह कौन सा धर्म है? इस पर सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह धर्म नहीं, यह प्रेम है, और प्रेम के आगे दुनिया की हर परंपरा छोटी पड़ जाती है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा रहस्य सामने आया, विक्रम के पहले विवाह की असली वजह। उसी समय अंजलि का पुराना प्रेमी राहुल, जो अब एक मशहूर वकील था, गांव में आया। वह अब भी अंजलि से प्यार करता था और इस विवाह को गैर कानूनी साबित करने को तैयार था। राहुल ने कहा, तुम्हें यह शादी तोड़ देनी चाहिए, तुम्हारा असली प्यार मैं हूँ। राहुल ने अचानक गांव में दस्तावेज भेजे, जिनमें लिखा था, विक्रम का पहला विवाह भी मजबूरी में हुआ था। असली कहानी कुछ और ही थी। जब अंजलि ने वह दस्तावेज देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम, यह क्या है? सुनीता ने कांपते हुए पूछा। विक्रम की आंखें भर आईं। मेरा पहला विवाह एक साजिश थी। ठाकुर साहब ने मेरी पहली पत्नी के परिवार पर कर्ज का दबाव डालकर जबरन शादी करवाई थी, और अब वही खेल वह तुम्हारे परिवार के साथ खेल रहे थे। तो तुम भी एक पीड़ित थे? अंजलि ने धीरे से पूछा। विक्रम ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन अब मैं इस चक्र को तोड़ना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों को सच्चे दिल से चाहता हूँ, मजबूरी से नहीं। सुनीता ने अंजलि की ओर देखा। दोनों बहनों ने एक दूसरे के हाथ थामे और कहा, अब हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। गांव वालों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और ठाकुर साहब ने विक्रम के खिलाफ षड्यंत्र रच दिया। राहुल ने अंजलि को चेतावनी दी, ठाकुर साहब तुम्हें और सुनीता को मारने की साजिश रच रहे हैं। एक दिन ठाकुर साहब के आदमियों ने उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की, लेकिन इस बार अंजलि ने राहुल की मदद से कानून का सहारा लिया।
ठाकुर साहब गिरफ्तार हुए और गांव वालों को एहसास हुआ कि प्रेम किसी नियम का मोहताज नहीं होता। विक्रम, सुनीता और अंजलि ने समाज की परवाह न करते हुए अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का फैसला किया। गांव वालों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अब इस गांव में कोई और लड़की मजबूरी में शादी नहीं करेगी, अंजलि ने ऊंची आवाज में कहा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। अब सुनीता, अंजलि और विक्रम ने सामाजिक नियमों को तोड़कर एक नया रिश्ता बनाया, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, बल्कि केवल प्रेम और सम्मान था। एक दिन जब गांव की बुजुर्ग औरतों ने अंजलि से पूछा, क्या तुम अपने फैसले से खुश हो? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, यह शादी एक समझौता नहीं थी, यह एक नई सोच की शुरुआत थी। क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ पाना नहीं, बल्कि सम्मान देना होता है।